हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि जो आपने मेरा फायर्स का अकाउंट देखा होगा जिसमें मैं ओनली लॉन्ग फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करता हूँ, जिसमें मैंने अभी तक सिर्फ मार्केट को लॉन्ग किया है, एक भी बार कभी शॉर्ट नहीं किया या फिर मैंने पी सेल किया है। दैट इज ऑफ कोर्स मार्केट को लॉन्ग करने की बात हो गई। तो उसमें मैं किस सेटअप पे काम करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, और उसको मैंने 3.65 लाख से स्टार्ट किया था और अभी वो अराउंड 6.41 लाख पे है। विद इन 3 मंथ्स मैंने सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्ट उसमें ट्रेड किए हैं, 4 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए हैं, सॉरी। तो ऑलमोस्ट 3.5 महीना हो गया है और ऑलमोस्ट अपने अपनी मनी को नियर टू डबल या 80% इंक्रीज कर दिया है। एंड मैं उसको अभी आज आपको पीएनएल वगैरह सारा कुछ इसमें दिखाऊंगा, कौन सी ट्रेड कब डाली थी, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा और किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ है ज़्यादातर। ठीक है, लगभग 2.81 लैक्स का प्रॉफिट है ओवर द कैपिटल ऑफ 3.65। तो इट इज अराउंड नियर टू 80% प्रॉफिट। तो आज ही आपको देखने को मिलेगा। जो भी लोग पहली बार यूट्यूब पे थीटा गेनर्स का वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक में जाओ पहले और आप नियर टू ये वाली जो सीरीज है ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास वाली, पहले इसको देखो एंड देन गो टू सीरीज लाइक कि ये वाले जो मेरे वीडियो है RN5 एडजस्टमेंट कैलेंडर, ये सारे के सारे मेरे वीडियो एक्चुअली थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। तो आप थोड़ा पहले बेसिक सीखो, फिर उसके बाद ये करना। ठीक है, मैंने कैलेंडर स्ट्रेटजी भी आपको बताई थी, उसमें भी मैं अभी स्मॉल अकाउंट का भी उस दिन पीएनएल शेयर किया था, तो मैं उसमें भी उसी टाइप से वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वैसा है। ठीक है, आपको बहुत बार ये वाला जो मेरा अकाउंट है यहाँ देखने को मिलता है टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपने देखा होगा कि मैं उसमें ऑलवेज एक लॉन्ग पोजीशन पे रहता हूँ हर मंथ। जैसे अभी अगस्त का मंथ चल रहा है तो अगस्त के मंथ का लॉन्ग पोजीशन उसमें चल रहा है, मैं उसको रोल ओवर करके आगे के महीने में चला जाता हूँ। बहुत कम अपडेट करता हूँ उसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा मैं बहुत सारे अकाउंट हो जाएंगे टेलीग्राम पे तो आप कंफ्यूज हो गए। जैसे ये रहा देखो, अगस्त वाले का जो अभी एक दिन दो लगातार ग्रीन कैंडल्स बने थे बैंक निफ्टी में, ये वाले उस टाइम पे था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसने। तो अगर किसी को इसको फॉलो करना हो तो वो क्या कर सकते हैं, थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अपने फ़ोन के ऐप पे टेलीग्राम पे थीटा गेनर सर्च करना है और आपको लगभग 81,000 मेंबर्स का जो चैनल मिलेगा वो अपना चैनल है, बाकी सारे फेक हैं। ओके, तो चलो अभी हम पहले फायर्स के अकाउंट में लॉग इन करते हैं बैक ऑफिस में। एंड वहाँ पे हम अभी ये देखेंगे कि हमने देखो अभी जो NSE FNO का वो चल रहा है अपना, अभी 6.43 लाख के आसपास चल रहा है। इसमें एक ट्रेड डली हुई है अपनी, देखो रिपोर्ट्स, ग्लोबल पीएनएल रिपोर्ट्स, डेरिवेटिव व्यू। हाँ, ये एक चार्ट जब जब से अकाउंट स्टार्ट किया मैंने तब से दिखा रहा है वो। और ऑल एंट्री डालते हैं, देखो टोटल 14 एंट्री है, मतलब मैंने बहुत कम ट्रेड डाली है, बहुत कम। ठीक है, इस बहुत कम ट्रेड में आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे ये सारे के सारे पी हैं, जहां पे मैंने क्या किया था, सारे के सारे पी सेल मारे थे ज्यादातर। ठीक है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन ज्यादातर कौन सी बैंक निफ्टी है, देखो ये सारी बैंक निफ्टी लॉन्ग है। मई, जून, जुलाई और अगस्त जो रनिंग है, बाकी सारे देखो आपको जीरो मिलेंगे। अगस्त की रनिंग है अभी, इसका प्रॉफिट चल रहा है 93,000। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है 2.81 लैक्स, जिसमें से ज्यादातर हाईएस्ट किसका आया है, दैट इज मे मंथ वाले का। मे मंथ का जो लॉन्ग था मेरा, उसमें 1.92 लैक्स का प्रॉफिट है। तो ऐसा क्या था मे मंथ में, मे मंथ ये रहा देखो। मे मंथ में जो मार्केट ये देखो 32,000 से जो 35,000 गया है ना, वही उसका मेन ट्रेड था जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। एंड देन उसके बाद अगस्त में एंड जो जुलाई वाला था उसमें भी 31,000। ठीक है, जून वाले में लॉस देखो आप एक बार, कि जून का जो फ्यूचर था उसमें लॉस कितना है, 3,000 रुपए ओनली। तो ज्यादातर मेरे तीनों फ्यूचर लॉन्ग बहुत अच्छे गए हैं और उसके अलावा आपको कहीं पे भी बड़ा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ये 20,000 पुट सेल का, पुट सेल एक्चुअली इसलिए था क्योंकि मुझे एक अगर वो चाहिए, एक हेड स्टार्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए ना, एक्चुअली मार्केट गिरे मैं तब बाई करूंगा फ्यूचर। तो एक्चुअली ओनली लॉन्ग सेटअप ऐसा है इसमें। तो ये रहा अभी आपका प्रॉफिट। अब मैं देखो आपको ट्रेड दिखाता हूँ, एक्चुअली ट्रेड कहाँ से दिखेगा, FNO पोजिशन। देखो ये तो पोजीशन दिखा रहा है कि एक्चुअली ये 93 का जो चल रहा है, कहाँ पे दिखेंगी, लेजर में गए हम। लेजर में एक्चुअली जब प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हो, रुको, पोर्टफोलियो, FNO पोजीशन, FNO ऑल, ट्रेड डेट। एक तो ये ना क्या बोलते हैं फायर्स, ये मेरे ना बस से बाहर है चलाना।
किसकी देखें हम, मे वाली की एंट्री देखें अगर हम, तो लेजर में जाएंगे, मई के टाइम की एंट्री 29/6, सारी एंट्री देखेंगे, ऑल एंट्रीज, ये रहा 396, 395, 449। ये बिल्स अगर आप देखोगे, इन बिल्स में नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो बैंक निफ्टी है ये लॉन्ग थी 25 क्वांटिटी, ये 25 क्वांटिटी, यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं अमाउंट था, बाइंग अमाउंट, उसमें हमें नियर टू लगभग 15 या कितना, लगभग यही कुछ 1/22 ये आपको दिख रहा है 25 में। एंड देन अगर आप बैक जाओ, रुको बैक, हाँ मई के बिल ही देखना है हमें। देखो आपको नॉर्मली अगर अकाउंट ग्रोथ भी यहाँ पे देखनी है तो आप ऑल एंट्रीज में जाओ, व्यू ऑल, ये देखो आपको बिलिंग दिख जाएगी, कहाँ पे एडिशन हुआ है मनी का, ये देखो यहाँ पे आपको नॉर्मली एडिशन दिख जाएगा, ये रहे देखो, ये वहाँ पे 1 लाख मैंने ऐड किए, यहाँ पे 1.5 लाख, ये 2.5 लाख रुपए हो गए, और ये 50,000 3 लाख रुपए हो गए। बाकी इसमें लगभग 96,000 पहले के पड़े हुए थे, तो ये रहा लगभग 396 जो एडिशन हुआ है, यहाँ तक रिसीट है जहाँ जहाँ पे एडिशन हुआ है। उसके बाद से आप देखोगे ये सारे के सारे डे वाइज बिल्स है। 396 से एक बार एक ड्रॉडाउन आया था, 396 से 384 का, मतलब लगभग 12,000 का एक ड्रॉडाउन आया था। उसके बाद 384 से देखो 4 लाख, 4.5 लाख, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ये देखो यहाँ 447 से 402 आया, यहाँ पे लगभग 50,000 का लॉस दिखा, 388 आ गया, मतलब बैक टू बेसिक्स जहाँ पे थे, मतलब एक पूरा महीना उसमें निकल गया टाइम पास में, मई वाले में, ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ, मार्केट नीचे को गिरा। बट उसके बाद जो मैंने यहाँ पे बाइंग की 377 से डायरेक्ट 41, फिर 4 लाख, फिर 42, फिर 422, देन अगेन 395, अगेन 395, एंड देन धीरे धीरे देखो 340, लगभग 30,000 का ड्रॉडाउन। कब तक? 14 मई तक। 14 मई के बाद डायरेक्ट यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ 96,000 का, एंड देन 37,000 का, जो बड़ी ग्रीन कैंडल्स थी मई में, ये आपको दिख रहा है, ये दोनों बड़ी ग्रीन कैंडल्स इसने कवर अप किया। एंड इसी तरीके से देखो डेबिट 18,000 का, 26,000 का, एडिशन 98,000 का, तो ऐसे करके देखो यहाँ पे 17,000, ये लगभग फिर से 1,20,000 ऐड हुए, गए कितने अपने 10,000 रुपए, फिर 21,000 ऐड हुए, गए 441, फिर 14,000 ऐड, फिर 7,000 गए, ऐसे करके एडिशन करते करते आप जाके लगभग आफ्टर 3.5 मंथ्स वी आर एट 6.43 लैक्स। तो ये हो गया ग्रोथ लगभग 84% या 80% के आसपास का। अब देखो करने का तरीका एक्चुअली मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ विद द मंथ, लाइक कि कोई भी महीना है मेरे लिए, कोई भी महीना पड़ेगा तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे काम करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डेली की कैंडल लगाई, मेरे लिए जो परफेक्ट ब्रेकआउट था, देखो जो मेरा फर्स्ट बाई था मई वाला, मेरा बाई अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको याद होगा, मेरा जो पहला बाई था ना 25 क्वांटिटी का, जो मैंने खाली एक वो लिया था, क्या बोलते हैं, जस्ट फॉर द गेस, वो मैंने इस एरिया के सपोर्ट पे लिया था। लगभग 30,000 पे अगर मार्केट आएगा तो मैं बाई करूंगा, तो लगभग मार्केट 30,500 का लो मारा था, मैंने 30,800 पे इस ग्रीन कैंडल पे बाई मारा था पहला, ठीक है। तो इसमें 25 क्वांटिटी मैंने बाई मारी थी, इट वाज जस्ट अ गेस, क्योंकि मार्केट बहुत गिरता हुआ चला जा रहा था। आप एक वीडियो आया होगा मेरा कि मार्केट में क्या हाल चाल चल रहा है, काफी 2-3 महीने पहले की बात है, तो मैंने यहाँ पे पहला बाई मारा था। उसके बाद से सिर्फ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा था। तो देखो पहला वाला मई खत्म होते होते मेरे पास ये देखो 17 में ये ब्रेकआउट था, इन दो कैंडल्स ने मुझे जिताया था इस वाले फ्यूचर ट्रेड में। बट यहाँ पे आप देखोगे कि ये मार्केट इस जगह पे ब्रेकआउट देके निकली थी। उसके बाद मार्केट जब से इस जगह को ब्रेकआउट देके निकली है, अब मेरे लिए ये सपोर्ट एरिया हो गया है। तो जब मैंने मई का फ्यूचर क्लोज मारा, जो कि आप यहां से जाके देखोगे, ग्लोबल पीएनएल रिपोर्ट, डेरिवेटिव व्यू, जो मई वाला है जिसमें देखो 1.92 का प्रॉफिट है, ये जब मैंने क्लोज मारा, तो जब मैंने जून में एंट्री ली, तो जून में एंट्री मेरी सबसे पहले क्या होगी, मैं पी सेल मारूंगा। तो मैंने पहले पी सेल मारा टिल मार्केट इज नॉट कमिंग डाउन। तो मैंने पी सेल मारने के लिए क्या यूज किया, ये देखो 3 जून का पी, 24 जून का पी, ये मैंने सेल मारे हैं, ठीक है। ये यहाँ 24 जून का पी, इनमें देखो मुझे ये देखो 21,000 का लॉस, 3,000 का लॉस, ये देखो 2,000 का प्रॉफिट, और जून वाला कहाँ है, ये रहा। इनमें मुझे जब लॉस होने लगे ना, इसका मतलब मार्केट गिर रही है, क्योंकि मैंने पी सोल्ड मारा है। तो जब मार्केट गिरती थी उसी टाइम पे मैं धीरे से ऐड करता था। अब हुआ क्या,
यहाँ पे मार्केट ने वापस से सपोर्ट लिया 18 जून के आसपास और फिर से ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ पे मैंने पी क्लोज करके जो 25 क्वांटिटी वाला पहले का था उसको क्लोज करके यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाई की। आपने बहुत बार मेरे में 50 क्वांटिटी देखी होगी सपोर्ट के एरिया में। तो आप बेसिक सेटअप, अगली बार फिर ऊपर गया, नीचे आया, मैंने फिर से पुट सेल कर रखा था, फिर से पुट की क्वांटिटी फ्यूचर लॉन्ग मारा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ पुट को सेल करके फिर बाई करना। इसके लिए मैंने एक्चुअली टारगेट रखा है कि अगर कुछ भी हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा कभी गिर भी गया, तो मैं जो पुट का लॉस है उसको लेके फ्यूचर को लॉन्ग मारूंगा। और ये काम करने के लिए मैंने लगभग 10 लाख का वो रखा है लिमिट, ठीक है, कि अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ या कुछ भी लॉस का फीचर रहा तो मैं जो अकाउंट है 6 लाख का है, मैं इसमें एक्चुअली जो रिस्क लूंगा वो 50% का रिस्क होगा, मतलब 3 लाख के आसपास का। मैं उतनी देर तक अगर मार्केट गिरता रहा उस एरिया तक मेरे पास फ्यूचर लॉन्ग होना चाहिए और एडिशन करने के पैसे होने चाहिए कि अगर एक फ्यूचर ऐड करना है आपको तो ऑलमोस्ट आपके 1.5 लाख के आसपास लगते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्चुअली सिक्योर्ड पुट टाइप की ट्रेडिंग हो गई, सिक्योर्ड पुट, और मैं हमेशा रोल ओवर करता हूँ। अभी देखो नॉर्मल सी बात है, मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास रनिंग में 50 लॉन्ग है 26 अगस्त के, ठीक है। मार्केट सिंपली ऐसी जगह पे है कि अगर मार्केट 36,300 के ऊपर गया तो मैं क्वांटिटी, ऑफकोर्स मुझे प्रॉफिट होगा, मैं लॉन्ग हूँ, बट मैं क्वांटिटी बढ़ा के 75 कर दूंगा। 6 लाख रुपीज है, 3 लॉट मैं ट्रेड कर सकता हूँ आराम से। उसके बाद जैसे ही मार्केट इसका यहाँ ऊपर निकल गया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट गलती से यहाँ पे ऊपर कहीं चल रहा है तो अगर वो 1000 पॉइंट ऊपर है तो मैं 75 क्वांटिटी में से क्या करूंगा, एक क्वांटिटी बुक मार दूंगा, 50 ही रहने दूंगा। मार्केट वापस से यहाँ नीचे कहीं आई 50 क्वांटिटी, और मेरा एसएल क्या है, मेरा एसएल होगा ये एरिया। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना। अब मान लो आपने यहाँ कहीं या इस ग्रीन कैंडल पे लॉन्ग किया है, तो अगर मार्केट पलट आई तो ये मेरा एसएल है नीचे वाला, सॉरी, अगर मार्केट यहां से ऊपर गई है इस एरिया से, ये ग्रीन कैंडल इन सारी कैंडल्स का ब्रेकआउट है, तो मैं यहां पे फ्यूचर लॉन्ग तो करूंगा, बट मेरा एसएल भी इसका लोअर पार्ट होगा, ये क्योंकि कैंडल बड़ी है। जब तक लेकिन लोअर पार्ट नहीं आ रहा है तब तक मैं उसमें लॉन्ग ही रहूंगा, चाहे वो मुझे 20,000 का लॉस दिखा रही हो, 30,000 का लॉस दिखा रही हो, बट आई एम लॉन्ग ओनली। और मैंने बेसिक फीचर लॉन्ग क्यों रखा है, क्योंकि अगर हमारा मार्केट आप देख लोगे तो जो मर्जी हो रहा हो, जैसा मर्जी हो रहा हो, एट द एंड मार्केट इज गोइंग टू गो अप, ठीक है। इसमें कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर मार्केट में इस टाइप के करेक्शन भी तो होते रहते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप अपना एक लिमिट रखो, लिमिट डिसाइड करके रखो। देखो अभी अगर मंथली चार्ट देखें हम तो मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी काफी बुलिश है और ऊपर जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अभी बैंक मंथली में भी अगर देखोगे तो ये रहा, देखो सपोर्ट एरिया 32,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मैं एक चीज मान के चलूंगा कि अगर मुझे अभी यहाँ पे कोई नया बंदा है उसको बाई करना होता तो वो क्या करता, मैं एक 25 क्वांटिटी का लॉट बाई, मतलब एक लॉट बाई करता और लगभग 32,000 का जो पुट है हमेशा सेल करता रहता। मुझे कोई मतलब नहीं है 32,000 का पुट सेल, ओके। अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव हूं तो मैं यहाँ पे 34,000 का पुट सेल, सपोर्ट एरियाज, ये एरियाज। अगर यहां तक मार्केट आ गई है तो मैं एक लॉट और इन्वेस्ट करूंगा एंड आई विल वेट टिल हियर, देन एक लॉट यहां पे भी इन्वेस्ट। ये मेरा लिमिट एरिया होगा टू सपोर्ट माई ट्रेड, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट जाने लगी देन इसका मतलब हम बेरिश फेज में आ गए हैं, लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है, हमें वो लॉस एक्सेप्ट करना है। तो इसका मतलब है अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे कोई होली ग्रेल टाइप की कोई चीज है और आपको कुछ जादू टोना मिल जाएगा और आप उसमें ट्रेड करके बिल्कुल ही अमीर बनने वाले हो, अमीर जाते, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा पैसे का खेल है कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जैसे आप किसी स्टॉक को बाई करते हो सिक्योर्ड पुट करके, क्योंकि अगर मुझे रिलायंस अगर बाई करना है, कि अगर मुझे रिलायंस बाई करना है 1800 पे मान लो, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 1800 1900 इस एरिया के पुट्स बेचता रहूंगा एंड पुट के पैसे खाता रहूंगा हर महीने जब तक रिलायंस इस एरिया में नहीं आ जाता मेरे बाई करने के। तो मैं यहाँ पे भी मैं पुट सेल करता रहूंगा 34,000 32,000 का। अगर वो 32,000 पे कभी या 34,000 पे कभी भी दिखा, वहां पे मेरे 50 क्वांटिटी 2 लॉट बाई, ठीक है। उसके बाद बाई करने के बाद अगर मुझे वो कहीं पे भी क्या बोलते हैं लॉस दिखाता है, कुछ भी दिखाता है, तो उस लॉस की लिमिट मैं एक्चुअली उसका सपोर्ट रखूंगा। तो यहाँ पे आप एनालाइज करने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, कहाँ गया, ये रहा, ये वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं एक्चुअली बताया था मैंने कि चाहे वो फ्यूचर हो या स्टॉक हो या इंडेक्स हो, मैं इसका यूज हमेशा करता हूं कि आप मल्टी टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट किस वेव में चल रहा है। अभी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे सिंपली मंथली में आराम से दिख रहा है कि लॉन्ग पोजिशन बनाने का टाइम है। आप इसी को डेली में देख लो, डेली में भी सिंपल सा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, 36,300 के ऊपर सिंपल लॉन्ग है
और एसएल लेके जा सकते हो आप 35,651 इफ यू आर थोड़ा सा ज्यादा लंबा खिलाड़ी, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग खेलते हो तो आप ओनली बुल ट्रेंड में इसको नीचे का एसएल लेके चल सकते हो। और मैं रोल ओवर करता रहता हूँ, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर गया तो मैं अपनी ट्रेड को रोल ओवर करके आगे निकाल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और आपको अगर ये चीज़ फॉलो करनी है ना तो आप यहाँ पे थीटा गेनर्स के इस वाले चैनल पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे लॉन्ग ही करता रहता हूँ और अभी तक का पीएनएल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 281 रनिंग अगस्त वाला 93,000 है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ तो ये 93,000 भी काफ़ी अच्छे प्लेस पे 1.5 लाख के आसपास क्लोज होगा। अभी लगभग 3.5 महीने हुए हैं एंड हम ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं। तो अगर किसी को ये फॉलो करना हो तो आप मेरे से ऐसा पर्सनली बोल सकते हो। मैं इसको ओपन चैनल पे ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि ये चीज़ फॉलो करना सबके उसमें हक में नहीं आता है, थोड़ा सा रिस्की पार्ट है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये मत समझना कि बिल्कुल वो वाली बात है, छुपी हुई चिकनी चुपड़ी बातें। सिंपल सी बात है, थोड़ा रिस्की काम है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम है और कोई बिना एक्सपीरियंस का बंदा इसको ना करे तो बेटर है। सिंपल लॉजिक, मैं बस आपको बता रहा हूं कि मैं कैसे करता हूं। मेरा करने का तरीका सिंपल है, मैं ओनली लॉन्ग जाता हूं। मतलब बेसिक नेचर ऑफ मार्केट इज टू गो अप। अगर मार्केट डाउन साइड में कहीं आ रहा है तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसके और पुट सेल कर सको या फिर और बाई करने की हिम्मत रखो। कड़वी बातें हैं बट मार्केट में ऐसी ही चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें आप स्ट्रेटजी ढूंढने मत बैठ जाना कि कोई स्ट्रेटजी है आप डेली करोगे, इंट्राडे में रोज फ्यूचर लॉन्ग करोगे और पैसे कमा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थोड़ा काम करो और थोड़ा सा ट्रेंड के साथ काम करो। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ को जा रहा है तो ऊपर की तरफ को रखो। अब सिंपल सी बात है, यहाँ कि ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर निकला और ऊपर जा रहा है, तो जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है, 34,000 वाली लाइन के ऊपर है, तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज को होल्ड करने में। मैंने अगर 281 कमाए हैं तो मैं 81 खोने की हिम्मत रखता हूं, समझ में आ रहा है। और ऐसा ही करना पड़ता है। 281 कमाने के बाद अगर आप सोच रहे हो आप 11-10 हजार का एसएल ले लो, 11,000 का एसएल ले लो, 20,000 का एसएल ले लो, काम चल जाएगा, नहीं। अगर 3 महीने में 281 कमाए हैं तो लगभग 70,000 देने की भी हिम्मत रखो, तब जाके काम बनने वाला है यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो आपको जरा भी अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानना हो तो मैं इंस्टाग्राम में एक Q&A रखूंगा, ठीक है। उसमें आप फ्यूचर वाले क्वेश्चंस पूछना तो मैं जाके आपको वहां पे जवाब दे दूंगा। अदरवाइज आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको क्या जानना है, ठीक है। पैनल वाइज मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया क्या क्या है। आपको ओनली पी सेल मिलेगी या तो ओनली फ्यूचर लॉन्ग मिलेगा, दैट्स इट। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। पी सेल फ्यूचर लॉन्ग, सिंपल सा मतलब है कि मैं मार्केट को ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहा हूं और वही मेरी ट्रेड है। नीचे की तरफ आएगा तो एक बड़ा जो भी लॉस होगा, मुझे 80,000 का हो या 1 लाख का हो, वो लॉस मैं ले लूंगा एंड आई विल अगेन सेल थोड़ा सा नीचे का पी टू वेट फॉर माई प्लेस टू बाई। अदरवाइज आई विल बाई 1 और 2 लॉट मोर टू एवरेज डाउन। बात खत्म, ठीक है। सहने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे पैसा बनने वाला है। ओके, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।